भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित बद्रीनाथ के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। यहाँ आप गए हैं या नहीं गए हैं यह तो बाद की बात है। इस मंदिर के अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं। क्या आप जानते हैं बद्रीनाथ धाम एक स्थान तीर्थ स्थान ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के रहस्य व चमत्कारों का केंद्र है। इस धरती पर स्थित यह स्थान जिसे दूसरा वैकुंठ कहा जाता अपने अंदर कहानियां व चमत्कार समेटे हुए हैं जो किसी का भी मन मोह सकती है। यह मंदिर साल के 6 महीने बंद रहता है लेकिन कभी भी यह अखंड ज्योति बुझती नहीं है। ऐसा क्यों? क्या कोई अदृश्य शक्ति इसका कारण है? क्या ये भगवान विष्णु की लीला है? क्या आपने सुना है बद्रीनाथ धाम में पूजा के समय शंख नहीं बजाया जाता? आखिर ऐसा क्यों? हिंदू धर्म में शंख बजाने का महत्व है। वसुधारा झरना जो पुण्य आत्माओं को आशीर्वाद देता है, क्यों पापियों पर एक भी बूंद गिरने से इनकार करते हैं? क्या इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आपको यह बात जानकर बहुत हैरानी। यहाँ का तापमान हमेशा 9 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर बना तपत कुंड बर्फीले मौसम में भी पानी का तापमान हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। क्या यह किसी वैज्ञानिक का चमत्कार है या प्रकृति की कोई दैविक योजना है? फिर क्यों नरसिंह मठ में भगवान नरसिंह सिंह का एक हाथ पतला होता जा रहा है? जब यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, पुराणों में लिखा है कि उस दिन बद्रीनाथ का अंत शुरू हो जाएगा। क्या ये सचमुच कलयुग के अंत की ओर या फिर इसके पीछे छिपी है कोई साजिश? भीम पुल जिसे महाभारत का साक्षी माना जाता है, कैसे आज तक बिना सपोर्ट के अपनी जगह पर स्थित है? वह मूर्ति जिसे आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से प्राप्त की। हाँ, फिर कैसे पता चला आदि शंकराचार्य को इस दिव्य मूर्ति के बारे में? इन सब पीछे छुपी कहानियों के बारे में जानने के लिए आपको इतिहास के इन पन्नों में जाकर झांकना पड़ेगा जो समय के कारण धुंधले हो गए हैं। क्या यह सच है कि बद्रीनाथ जल्द ही लुप्त हो जाएगा? आखिर क्यों यहाँ के ब्राह्मण केरल मूत्री ब्राह्मण होते हैं? कि आखिर क्यों पुजारियों को स्त्री के कपड़े पहनने पड़ते हैं? इस विशेष परंपरा में छुपा है एक अद्भुत इतिहास। बद्रीनाथ की हर बातें अपने आप में एक पहेली हैं, चमत्कार हैं। इस वीडियो में जानेंगे आप इन रहस्यों के बारे में जो विज्ञान और आस्था के बीच एक अनोखा संतुलन है। क्या आप तैयार हैं देवभूमि के इस अनोखे सफ़र पर चलने के लिए? यहाँ हर चमत्कार आपको चौंकाएगा, हर कहानियाँ आपके विश्वास को ऊंचाई तक लेके जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी बातें। दोस्तों, बद्रीनाथ के इन रहस्यों को जानने से पहले आपको जानना होगा इस मंदिर के निर्माण के बारे में, जिसकी शुरुआत एक कथा होती है। बद्रीनाथ धाम की निर्माण की पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु, भगवान शिव की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मान्यता है बद्रीनाथ पहले भगवान शिव का स्थान था। यहाँ वह अपने परिवार के साथ निवास करते थे। एक बार भगवान विष्णु ध्यान करने के लिए एक विशेष स्थान के खोज में निकले। उनको यह स्थान बहुत पसंद आया, लेकिन भगवान विष्णु अपने आराध्य से यह स्थान कैसे मांग सकते थे? जिसके बाद उन्होंने यह एक लीला रची और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर माता पार्वती ने देखा तो बालक को अपने पास बुलाया
भगवान शिव उस बालक को देखकर तुरंत समझ गए यह साक्षात नारायण है। भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि यह बालक खुद ही चुप हो जाएगा, लेकिन माता पार्वती उस बालक को चुप कराने में लग गई। अपने साथ अंदर ले जाने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने फिर कहा, देवी यह बालक अपने आप ही चुप हो जाएगा। लेकिन माता पार्वती ने बालक को सुलाने की कोशिश की और उसी दौरान भगवान विष्णु ने एक और लीला रची और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और जब भगवान शिव दरवाज़ा खोलने का प्रयास करते हैं तो भगवान विष्णु ने कहा कि वह इस धाम में रहेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान शिव यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान शिव को केदारनाथ धाम जाना था और भक्तों की कलयुग से रक्षा करनी थी। भगवान विष्णु को वरदान दिया कि लोग उन्हें बद्रीनाथ के नाम से जानेंगे और इस प्रकार भगवान शिव केदारनाथ धाम चले गए और फिर बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। और कहते हैं बद्रीनाथ धाम का निर्माण देवताओं के कहने पर विश्वकर्मा ने कराया। लेकिन इस मंदिर में स्थापित की गई मूर्ति से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अद्भुत रहस्य है, जो शायद आप जानते होंगे। आइए जानते हैं बद्रीनाथ की मूर्ति से जुड़ा हुआ रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। यह मूर्ति 1 मीटर लंबी और शिलाग्राम से निर्मित है। मान्यता है कि इसे शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में अलकानंदा नदी से निकालकर स्थापित किया था। यह मूर्ति भगवान विष्णु की स्वयं प्रकट हुई मूर्तियों में से एक मानी गई है। 6ठी शताब्दी के आसपास यहाँ कोई सैनिक मौजूद नहीं थे। कौरव और भूधव से बचाने के लिए यहाँ के पुजारियों ने मूर्ति को अलका नदी में गिरा दिया था। सैकड़ों वर्षों के साल बाद जब शंकराचार्य जी बद्रीनाथ धाम पहुँचे, उन्होंने पुजारियों से फिर मूर्ति के बारे में पूछा। पुजारियों ने बताया कि मूर्ति को हमारे पूर्वजों ने अलकनंदा नदी में फेंक दिया था, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वह किस दिशा में फेंकी है। यह सुनकर शंकराचार्य जी ने ध्यान लगाया और अलकनंदा नदी की ओर चल पड़े। अचानक उन्होंने नारद कुंड में छलांग लगा दी। यह देखकर पुजारियों में हाहाकार मच गया, क्योंकि नारद कुंड बहुत गहरा था, जिसमें किसी का बच पाना बहुत मुश्किल था। शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ धाम में विराजमान नारायण की मूर्ति 6 महीने मनुष्य और 6 महीने देवता पूजा करते हैं। जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तो उनकी पूजा बद्री विशाल मूर्ति के रूप में की जाती है। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम की मूर्ति की कहानी, बल्कि यह एक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं? यह खास तौर पर मौसम की स्थिति के कारण होता है, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर के महीने में वहाँ तेज़ बर्फबारी होती है, जिससे वहाँ जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। कपाट बंद करने की तिथि विजयदशमी के शुभ अवसर पर की जाती है और अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि मंदिर बंद होने के बाद भी आखिर ज्योति क्यों नहीं बुझती? आखिर इसके पीछे छुपी सच्चाई क्या है? बद्रीनाथ में अखंड ज्योति बिना तेल व बाती के 180 दिन तक जलती रहती है। यह एक अद्भुत घटना है, जो वैज्ञानिक के लिए भी एक रहस्य बनी हुई है। यह ज्योति भगवान विष्णु की उपासना का प्रतीक मानी जाती है।
जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो यह ज्योति फिर भी जलती रहती है। मान्यता है कि इस ज्योति के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी ही परंपरा है कि यहाँ के पुजारी साल में 2 बार स्त्री के कपड़े धारण करते हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर वसुधारा झरना है, जिसका पानी पापियों पर नहीं गिरता। सिर्फ जो पुण्य आत्मा होती है उन्हीं को झरने का पानी स्पर्श करता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह कोई मनगढ़ंत कहानी है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई पुराना इतिहास? आइए जानते हैं आखिर क्यों बद्रीनाथ धाम में छुपा वसुधारा का रहस्य। बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा झरना स्थित है, जो आज भी कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इस झरने का पानी लगभग 400 फीट ऊपर से गिरता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा माना जाता है कि पांडव महाभारत के युद्ध के बाद इसी वसुधारा झरने के रास्ते स्वर्गारोहिणी यात्रा के लिए गए थे। 5 पांडवों में से सहदेव ने इसी वसुधारा के निकट अपने प्राण त्याग दिए थे। इस वसुधारा का पानी हर व्यक्ति पर नहीं गिरता। ऐसा कहा जाता है कि इस झरने का पानी मन में पाप रखने वालों व्यक्तियों पर कभी नहीं गिरता। पापियों को यह पानी कभी स्पर्श नहीं करता। जिनका मन साफ होता है उसी के ऊपर इस झरने का पानी गिरता है। यही नहीं, यहाँ भीम पुल भी श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षक का केंद्र है। भीम पुल देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसकी एक रोचक कहानी है। आइए आपको बताते हैं भीम पुल से जुड़ी रहस्यमयी बातें। बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित भीम पुल पहाड़ों के बीच जिस प्रकार इस शिला को रखा गया है वह हर किसी को हैरान कर देती है। इस शिला का महत्व महाभारत काल से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गारोहिणी यात्रा के दौरान जब पांडव व द्रौपदी सरस्वती नदी को पार न कर सके, तभी महाबली भीम ने एक विशाल रूप धारण कर एक पहाड़ को उठा के माता सरस्वती के दोनों किनारों पर रख दिया। तभी से इस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। भीम ने अपनी उंगलियों से ही इस विशाल पर्वत को उठाया था। आज भी इस विशाल सीमा पर महाबली भीम की उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं। जय शिव, जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ धाम की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।